Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एकादशी स्पेशल, आज की स्पेशल एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। और इसे इसमें हम लोग हरिनाम से थोड़ा चर्चा करेंगे। सो द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस्ड द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, as a great means of propaganda for spreading love of God. It is not that it is recommended only for Kali Yuga. Actually, it is recommended for every age. There have always been many devotees who have chanted and reached perfection in all ages. तो चैतन्य महाप्रभु आए और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का हरे नाम को इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली इस युग में, एज ए ग्रेट मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर स्प्रेडिंग लव ऑफ गॉड। इससे क्या पता चलता है कि हरिनाम में भगवान कृष्ण का प्रेम निहित है। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम कोई प्राप्त कर सकता है या कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का मतलब क्या है? तो कृष्ण को प्राप्त कर ले, क्योंकि कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ही क्यों, कोई भी संसार में व्यक्ति है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश ही हैं। तो भगवान का जो गुण है हमारे अंदर भी वही गुण रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, क्योंकि भगवान जो है प्रेम से आकर्षित होते हैं और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी इस संसार में प्रेम ही चाहते हैं। यही कारण है। और यही कारण है कि हम भी किसी व्यक्ति के हृदय में अगर हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है, जो कि है नहीं संसार में, इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट है। केवल और केवल जो भगवत तत्व को जानते हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं, आत्मा के स्तर पे हैं, वही इस संसार में भी किसी अन्य जीव से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। बट एनीवे, तो जब कोई भी निस्वार्थ प्रेम की भावना प्रकट करता है तो हम आकर्षित होते हैं। प्राय इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कुछ न कुछ स्वार्थ सेल्फिश, अपने कुछ न कुछ डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी के साथ जो है प्रेम का आदान प्रदान करता है, या किसी के साथ जो है उसका जो भी संबंध होता है, मित्रता का संबंध है या अन्य जो भी संबंध होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपने मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही करता है। ऐसा बहुत रेयर है कि कोई इस प्रकार से प्राप्त कर सके। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी थोड़ी सी निस्वार्थ भावना का प्रेम कोई प्रदान करता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति। और उसी प्रकार से भगवान भगवान भी जो निस्वार्थ भाव से प्रेम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं तो भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और उस प्रेम को प्राप्त करने का जो सबसे सरलतम और सर्वोत्तम उपाय है वो है हरिनाम। भगवान के नाम के जप के द्वारा हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको स्पेसिफिकली इस युग में इंट्रोड्यूस किए। लेकिन ये हरिनाम हर युग में ये प्रोसेस था, लोग करते थे इसका। और कई डिवोटीज हुए हैं कई युगों में जिन्होंने भगवान के नाम का जप करके परफेक्शन को हासिल किया है। ठीक है, आपको उसमें से कुछ एग्जांपल्स बताने हैं कि कलयुग के अलावा अन्य युगों में, सतयुग द्वापर त्रेता युग में, ऐसे कौन कौन से भक्त हैं जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के परफेक्शन हासिल किया। ठीक, तो इसका आप आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इट इज नॉट सिंपली फॉर वन एज और फॉर वन कंट्री और फॉर वन क्लास ऑफ पीपल। हरे कृष्णा कैन बी चैंटेड बाय एनी मैन इन एनी सोशल पोजिशन। हाँ, इसलिए ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बोलते हैं, ये केवल कलयुग बस के लिए भी सीमित नहीं है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल या पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही सीमित है। यहाँ तक कि मनुष्य के लिए बस भी सीमित नहीं है, जानवरों की होनी तक, किसी भी व्यक्ति, एटलीस्ट मनुष्य के द्वारा तो ये चैंट किया जा सकता है। तो उसमें तो किसी भी सोशल पोजीशन में कोई व्यक्ति वो कर सकता है। जानवर लोग चैंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं और उससे भी वो परफेक्शन को हासिल कर सकते हैं।
In any country, in any age, for Krishna is the supreme Lord of all people in all social positions, in all countries, in all ages. क्योंकि भगवान कृष्ण हर समय, हर परिस्थिति में, हर युग में परम भगवान है, इसलिए उनका नाम जो है, वो जो प्रोसेस है, वो भी परम है, हमेशा वैलिड रहता है। तो ध्रुव महाराज, ओके, वेरी नाइस। और विभीषण, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, वेरी नाइस, गुड। कई लोगों ने आंसर दिया है। त्रेता युग में हाँ, हनुमान जी हुए, विभीषण हुए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज सतयुग में हुए। द्वापर युग में कोई उदाहरण है किसी के पास? कलयुग में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वैसे हाँ, हजारों हजारों उदाहरण है जिसमें पता चलता है कि चैंटिंग, वाल्मीकि ऋषि भी उदाहरण है त्रेता युग में। उन्होंने भी भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर के परफेक्शन को हासिल किया। So let there be one mantra for the whole world, the Maha Mantra. In this present day, man is very eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. So let there be one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita, and let there be one God only for the whole world, Sri Krishna, and one mantra only, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And let there be one work only, the service of the Supreme Personality of God. ये भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ये कौन बोलता है? ये भगवान शिव बोलते हैं। ये भगवान शिव के द्वारा बोला हुआ एक श्लोक है। किसी को याद है ये श्लोक? वो श्लोक कौन सा है? गीता महात्म्य का वो श्लोक है, लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर। भगवान शिव बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नमानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर, देवकी पुत्र गीतम, भगवान का गीत जो है भगवद गीता। लेट देयर बी ओनली वन गॉड, देवकी पुत्र एवा, निश्चित रूप में ओनली देवकी पुत्र। एंड लेट देयर बी वन मंत्र, द चैंटिंग ऑफ तस्य नामानि, चैंटिंग ऑफ हिज होली नेम। एंड लेट देयर बी ओनली वन वर्क टू डू, केवल एक ही कार्य हो इस संसार में करना चाहिए, और वो क्या है? उनका सेवा करना। दैट इज द सुप्रीम ऑक्यूपेशन, सबसे महान कार्य है वो करना। चैंटिंग इज फ्री एंड ओपन फॉर एवरीवन, so we are not charging anything, we are not asking for fees and giving the people some secret mantra and promising them that within 6 months they will become God. No, this is open for everyone, children, women, girls, boys, old people, everyone can chant and see the results. तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद जी एक प्रवचन है, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरिनाम जो है पूरी तरह से फ्री है, ओपन है, कोई भी इसको जो है चैंट कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। तो इसलिए आइए हम सब लोग इस हरिनाम जप का लाभ उठाते हैं, जप करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।